बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ेरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी अहम डेवलपमेंट अदालत से और उस अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको आगाह करेंगे इस नए व्लॉग में। आज मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत आइनी बेंच ने एक ऐसा फ़ैसला दिया है जिसके बाद बहुत सारे रास्ते हमवार हो जाएंगे। वो कौन सा फ़ैसला है, उसमें क्या कुछ आइनी बेंच की जानिब से कहा गया है, ये पूरी समाअत में क्या कुछ हुआ है, आंखों देखा हाल आप तक पहुँचाएँगे। खसूसन जजेस की ऑब्जर्वेशन, ये फ़ैसला, इस फैसले का लिंक क्या बनता है इमरान खान साहब का अगर मिलिट्री कोर्ट को में ट्रायल होता है, उनको मिलिट्री कोर्ट की तहवील में दिया जाता है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि ये चूँकि इंट्रा कोर्ट अपील है, इस इंट्रा कोर्ट अपील में ये डिसाइड होना था कि क्या एक नुक्ता, कानूनी नुक्ता था, क्या मिलिट्री कोर्ट के अंदर किसी सिविलियन का ट्रायल हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो इस नुक्ते पर अदालत ने इसका फैसला करने से पहले एक और फैसला दे दिया, और वो फैसला बेसिकली जो मिलिट्री कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट करता है। यानी मिलिट्री कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किए, केसेस चलाए, केसेस में आर्ग्यूमेंट्स हुए और उन केसेस में आर्ग्यूमेंट्स के बाद एक फ़ैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले को सुनाने से रोक दिया था। अदालत ने यह फ़ैसला दिया था, एक तो 9 मई के मुल्ज़िमान की जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी चीज़ ये कही थी कि 2-1D जिस शिक के तहत ये मुकदमा चलाया गया है वही कल अदम करार दे दी गई थी। इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंट्रा कोर्ट अपीलें आई। उन इंट्रा कोर्ट अपीलों में आइनी बेंच बैठा। आइनी बेंच किस तरह से बना है? 26वीं आइनी तरमीम के बाद आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है एक सहूलतकारी, आप ये कह सकते हैं कि राइट नाउ जो मतलूबा नताइज चाहिए थे वो इस बेंच के ज़रिए हासिल कर रहे हैं और किए जा सकते हैं। खैर, फैसला है, हम इस पर तनकीद कर सकते हैं। सईद बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर। सईद, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक तो मैंने थोड़ा सा पस मंज़र इसका बताया कि आज जो हुआ है, बेसिकली एतजाज़ अहसन साहब उठे और एतजाज़ अहसन साहब ने अपनी नशस्त से उठ के कहा कि आपने 1 साल से वो अफराद जिनका मिलिट्री कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनको आपने अपनी तहवील में लिया हुआ है, वो एटलीस्ट आप जो है जेलों में मुंतकिल करें ताकि बाकायदा उनसे मुलाकात का सिलसिला हो। अगर किसी ने अपील करनी है तो वो अपील कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि चूंकि अदालत ने रुके हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के 22 ऑर्डर्स रुके हुए थे, तो इस वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देती है तो वो मिलिट्री कोर्ट से आज अनाउंस हो जाएंगे। फिर फैसला ये आया कि मिलिट्री कोर्ट जो है वो 85 अफराद, 105 अफराद थे जिनमें से 20 का पहले फैसला सुना दिया गया था। 20 का फैसला सुनाने के बाद उनको रिहा कर दिया गया था। अब 85 अफराद थे। इन 85 में से कह रहे हैं कि कुछ को रिहा करना है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि इन 85 अफराद का फैसला जो है अब मिलिट्री कोर्ट सुनाएगी। मिलिट्री कोर्ट के फैसला सुनाने का मकसद ये है कि आपने उस दायरा कार को तस्लीम कर लिया कि वो अदालत लेजिट थी, उसने फैसला सही सुनाया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने बेशक उसको नथी कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का असल फैसला जब आएगा तो उसके साथ ये मशरूत होगा। एक तरफ तो मुल्ज़िमान ये समझ रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, मुल्ज़िमान के घर वाले के होगा ऐसा कि मुल्ज़िमान जो वहाँ पे कैद थे अब वो आम जेलों में आ जाएंगे, उनको रसाई मुमकिन होगी। दूसरी बात यह है कुछ का जो नहीं बनता जुर्म या कुछ सज़ा जिनकी मुकम्मल हो चुकी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन असल इसमें चीज़ जो गेम हुई है वो ये हुई है कि आपने उस ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट कर लिया कि मिलिट्री कोर्ट ये कार्रवाई भी कर सकते हैं, ये फैसला भी सुना सकते हैं। बहुत शुक्रिया कमर ज़ैदी साहब। देखें, बात यह है कि आपको याद होगा कि ग़ालिबन गुज़श्ता साल पहली समाअत थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया था कि फ़ौज को या फ़ौजी अदालतों को इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाने का इख्तियार दिया जाए। बेशक उन सज़ाओं पर अमल दरामद फ़िलहाल ना हो, लेकिन उनको फ़ैसले सुनाने का इख्तियार दिया जाए। तो उस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा था कि अगर अदालतों को हम फ़ैसले सुनाने का इख्तियार दे दें तो ये तो एक तरह से अदालतों को दायरा इख्तियार तस्लीम करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट में तो बुनियादी सवाल ही यही था कि क्या आम शहरियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं, और आज आपने उस चीज़ को तस्लीम कर लिया। दूसरी इसमें अहम चीज़ ये है कि एतजाज़ अहसन साहब समेत जितने भी दरख्वास्त गुजार थे तो इनको शुरू से ही चाहिए था कि ये इस सारे मामले में वो दखल ही न देते। जब शुरू से ही ये सारी कार्रवाई पहली समाअत के बाद से ही आगे चल रही थी तो उसी वक्त इसको लेकर आगे चलने देते, और आज शायद ये लोग फ़ौजी अदालतों से सज़ा के बाद अपनी सज़ा पूरी कर चुके होते या इनकी हाई कोर्ट में अपीलें जाती और वहाँ से इनकी मुमकिन है बरीयत भी हो चुकी होती, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया। और वो तकरीबन 1.5 साल, बल्कि अब तो 19-20 माह बन रहे हैं और 19-20 महीने तक आपने उन लोगों को फ़ौज की तहवील में रखा।
उनको बेड़ियाँ लगाई गई, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। जुलाई के महीने में जो समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी, उस वक्त यही दरख्वास्त गुजार और गिरफ्तार मुल्ज़मान के अहल खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया था कि वहाँ हमारे बच्चों के साथ बड़ा नारवा सलूक किया जाता है, गैर इंसानी सलूक किया जाता है। और बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा था कि अटार्नी जनरल साहब, ये इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं होना चाहिए। तो ये तो वो सारी एक तरह से ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं जो हमें पहले ही सारी चीज़ें हम तक जो है वो पहुँच चुकी हैं, इतलात हैं कि कैसे कहाँ किस तरह उन लोगों के साथ क्या सलूक होता है। फिर मुलाकात ना करवाने का जो मामला था वो अदालत के सामने उठाया गया था, उस पर अदालत को अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई थी कि आज ही मुलाकात करवा दी जाएगी। एक चीज़ तो हम क्लैरिटी के साथ कह सकते हैं कि अगर इसका अनाउंस हो जाएगा जो कि ISPR की जानिब से इन लोगों को अब सज़ाएं दे दी जाएंगी और कुछ को रिहा कर दिया जाएगा, फिर होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से मशरूत कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा जो कि जनवरी के पहले हफ्ते में आएगा, उस टाइम तक यानी उस फैसले से ये फैसला मशरूत होगा। बेशक मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हो जाएं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी सज़ाएं नल एंड वॉइड करती है, इस ट्रायल को मुकम्मल तौर पर कलअदम करती है, तो फिर वो जो है आज़ाद तस्वर होंगे, क्योंकि ये पूरा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। एक और मुस्बत चीज़ क्या है? मुस्बत चीज़ ये है कि जो लोग जिन लोगों के प्यारे मिलने नहीं दिया जाता था, मालूमात तक रसाई नहीं थी, कहाँ पे हैं, किस हाल में है, FIR की कॉपीज़ नहीं दी जाती थी, अब एटलीस्ट वो आम जेलों में मुंतकिल होंगे। एक तो मुलाकात हो सकेगी, फिर दूसरा मिलिट्री कोर्ट की तहवील से निकल जाएंगे, वो मतलब उस ज्यूरिसडिक्शन से निकल जाएंगे, अभी तो मिलिट्री की तहवील में, तो वो बेहतरी है एक तरह से। देखिए, उससे फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल में। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फ़ैसला नहीं आता, चलें अच्छी बात है कि अगर जनवरी के पहले हफ्ते में इसका फ़ैसला हो जाता है तो वेल एंड गुड, लेकिन जब तक यहाँ से हतमी फ़ैसला नहीं होगा, वो हाई कोर्ट में उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त भी दायर नहीं कर सकते और ना ही हाई कोर्ट उन दरखास्तों को ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, तो हाई कोर्ट उसके ऊपर कैसे अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। दूसरी अहम चीज़ हाई कोर्ट भी ये कह देगी कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। जी जी, कि हो सकता है कि ये अदालतें बहाल भी रहती हैं कि नहीं, हो सकता है कि एक बार फिर खिलाफ आइन करार दे दी जाए और उसके बाद आपको हाई कोर्ट में अपील की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरी अहम चीज़ इसमें यह है कि इस वक्त आपको पता है कि इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से ख़बरें चल रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि एक फ़ैसला था, उस फैसले के आगे दो हिस्से बना दिए गए, एक सिविलियन के ट्रायल वाला मामला, दूसरा जी, और दूसरा उसमें आ गया आपका कि जो 3 शिकें आर्मी एक्ट की 2 और एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जिनको कलअदम करार दिया गया, तो अब उनका मामला सेपरेट कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों के बाद जो समाअत होगी वो सिर्फ एक मामले पे होगी, क्योंकि यहाँ से आप मिलिट्री कोर्ट्स वाले फैसले के ऊपर आपने तकरीबन वो कार्रवाई कर दी, वो लोग जेलों में चले जाएंगे, वहाँ से उनकी मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा सज़ाएँ भी एक तरह से सुना दी जाएंगी। इस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का जहाँ पर जो अना का मसला बना हुआ था कि सज़ाएँ हमने सुनानी है, सज़ाएँ हमने सुनानी है, आपका वो मकसद भी पूरा हो गया। अब वो आगे सुप्रीम कोर्ट उन दरखास्तों को उन अदालतों को कलअदम करार दे या ना दे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एक ज़िद लगी हुई थी कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान को हर सूरत सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, तो वो मेरे ख्याल में आज शाम तक ही इस हवाले से एक बाकायदा एलामिया आ जाएगा ISPR की जानिब से, अनाउंस हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ अनाउंस होनी है और वो आपको पता है कि चंद सत्रों का वो फैसला होता है। इमरान खान साहब की बात कर रहे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इमरान खान साहब के हवाले से मिलिट्री कोर्ट के केस उन पर बनाया जाएगा, उनको मिलिट्री कोर्ट में की तहवील में दिया जाएगा। जो फैज़ हमीद साहब हैं वो क्या इंकशाफात करते हैं, इस हवाले से बड़ी खबरें, बड़े रूमर्स। वैसे आज और अंसार अब्बासी साहब की एक खबर आई है, उन्होंने आपको पता है कि फैज़ हमीद साहब जिनकी तहवील में है, तो ख़बर भी ज़ाहिर बात है वहीं से ही आती है, और उनकी खबर के मुताबिक फ़ैज़ हमीद साहब ने किसी भी किस्म के सियासी राब्तों के हवाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस इल्ज़ाम को रद्द किया है। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 हिस्सों में इस मामले को तकसीम किया गया। आपको ये भी पता है कि अगर इमरान खान का फैज़ हमीद साहब के साथ मिलाकर कहीं फ़ौजी ट्रायल होना है तो रास्ता यहाँ से निकलेगा। अगर वो 3 शिकें बहाल हो जाती हैं तो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन है। अगर वो शिकें बहाल नहीं होती तो इमरान खान का फ़ौजी अदालतों में आप ट्रायल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं शिकों में 21D1 में और 21D2 में आपने ये लिखा हुआ है उस कानून के अंदर कि किसी फ़ौजी अफसर या एहलकार को सीड्यूस करना, उसके फ़राइज़ की अंजामदही से उसको रोकना या किसी तरीके से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होना, ये बनता है आर्टिकल
सब सेक्शन 1, सब सेक्शन डी, सब सेक्शन 2, 2(1)(d)(1) और 2(D)(1) बनता है। अब जो 2(1)(D)(2) है उसके मुताबिक कि फ़ौजी तनसीबात, एयरफोर्स की तनसीबात, नेवी की तनसीबात, उनके जहाज़ों के ऊपर जो नेवल शिप्स होते हैं उसके ऊपर, या उनकी और जो इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो उसके खिलाफ भी फिर आर्मी एक्ट का जो सेक्शन 2(1)(D)(2) है और साथ उसका जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके साथ मिलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब ये तीनों शिके सुप्रीम कोर्ट ने किए कलअदम तो यहाँ से बाहर होंगे। थोड़ा सा बता दूं कि 4 जजेस ने इसको कलअदम किया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किया था, या अफरीदी साहब ने। लेकिन चूंकि अक्सरियत का फैसला था, इस पर बड़ी रिजेंटमेंट हुई फौज के अंदर ना। उन्होंने कहा कि आपने तो वो शिकें ही उड़ा दी हैं जिसके तहत हम सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर सकते हैं, क्योंकि शकील अफरीदी या बड़े हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे मौजूद थे कि जो वो कहते थे कि हमने इनको मिलिट्री तहवील में रखना है, ये हाई प्रोफाइल टेररिस्ट हैं और इनका जो ट्रायल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो शिकें हैं जो अलाउ करती हैं, अगर वो उड़ा दी गई तो फिर इनको भी छोड़ना पड़ जा सकता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था। और अभी भी आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी जो दलाइल हुए और जो गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से दलाइल दिए गए थे उसमें यही नुक्ता आपका उसके गिर्द घूम रहा है कि मखसूस हालात में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अमूमी हालात में जैसे सियासी कारकुनान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि महकमा ज़राअत के मुलाजमीन है तो उनके ऊपर महकमा ज़राअत के रूल्स जो है या कानून उसका बना हुआ है तो वो रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे, और इसी तरह जो दीगर महकमों के लोग हैं उनके ऊपर होंगे। तो जो सिविलियन है उनके ऊपर अगर वो सियासी कारकुनान है तो मुमकिन तौर पर इलेक्शन एक्ट वगैरह या जो दीगर फौजदारी मुकदमात हैं उनके तहत कार्रवाई होगी। तो अब आपकी वो पूरी एक सेपरेशन हो चुकी है फैसले की। एक को आपने आज फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी, अब फोकस रहेगा सारा उन कवानीन की शिकों को बहाल करने पर, और जब वो शिकें बहाल हो जाएंगी तो उससे एक तो ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ये भी कह सकती है कि चलें मुस्तकबिल में अगर ऐसे कोई मखसूस हालात बनते हैं, खुदा न खास्ता किसी आर्मी इस्टेब्लिश जो इंस्टॉलेशन है वहाँ पर कोई हार्डकोर दहशतगर्द हमला करते हैं तो वो अगर उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल मुमकिन हो सके मखसूस हालात में, अमूमी तौर पे नहीं जैसे कि इस मामले में हो रहा है, लेकिन वहाँ से इन चीज़ों को बहाल करवाया जाएगा। यहीं से रास्ता खुलेगा इमरान खान साहब का, अगर मुमकिन ट्रायल हुआ तो वो यहाँ से निकलेगा। देखिए, इमरान खान साहब का मुमकिन तौर पे मिलिट्री ट्रायल, इसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बढ़े हैं, इसके हवाले से सोसाइटी की आवाज़ बढ़ी है, इसके हवाले से जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़ी खबरें दे रहे हैं। लेकिन क्या 26वीं यानी तरमीम के लिए भी आपको पता है बहुत ज़्यादा आवाज़ें थी, लेकिन हुआ तो जो एस्टेब्लिशमेंट के टारगेट हैं वो पूरे होंगे। मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब को भेजना ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक आप ये कह सकते हैं वन ऑफ द बिग इशू जो पाकिस्तान को, या चैलेंज जो दरपेश होगा, और इतना आसान नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कि इमरान खान साहब, बरतानिया इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखे हुए है, बल्कि उनके वजीर खारजा पिछले दिनों आए थे। इंटरनेशनल जो चेंजेस हो रही हैं ख़ुसूसन मिडल ईस्ट में, उसके बाद फिर हम ये देख रहे हैं कि जो जिस तरह से ट्रंप इंतज़ामिया आएगी, फिर ब्रिटिश ने बड़ी इस पर आय रखी हुई है, तो इतना आसान नहीं है मिलिट्री कोर्ट में देना। लेकिन तलवार जो है वो लटक रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट वो माहौल बनाया जा रहा है कि अगर किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के तहत ट्रायल करना पड़े तो उसके हवाले से जवाज़ भी मौजूद हो, कानून की वो शिकें भी मौजूद हों। और मेरा ये ख्याल है अपना कि आइनी बेंच जो फैसला करेगा इस केस का, क्योंकि ये 2 हिस्सों में तकसीम है, एक हिस्से में वो कानूनी नुकात हैं जिनको 2(1)(D)(1), 2(1)(D)(2) जिनको कलअदम करार दिया गया था, उनकी तो वापसी हो जाएगी, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना लिया जाएगा। मखसूस हालात में लोगों को, सिविलियन का फौजी ट्रायल को जायज़ करार दे दिया जाएगा। लेकिन 9 और 10 मई के मुल्जिमान को मेरा ख्याल से अदालत कहेगी कि उनका मिलिट्री ट्रायल नहीं बनता। दोनों फरीकैन खुश हो जाएंगे ना, दोनों फरीकैन खुश हो जाएंगे, फौज इस पे राजी हो जाएगी कि 2(1)D)(1) बहाल हो गया, और 9 मई वाले या जो है वो अदालत की या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की थोड़ी साख भी देखे हमने तो गैर आईनी और फिर बीच में तीसरी ये चीज होगी कि आपको फैसला भी सुनाने दे दिया गया। तो ये नाज़रीन पूरा निचोड़ था इस व्लॉग का। सईद बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपका। सईद बलोच का नाज़रीन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह ने के बाद।